बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। आज के लिए लेक्चर का टॉपिक होगा एग्जांपल्स करेंगे हम 13.1 से लेकर 30.4 तक। तो चलें अब इन एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है 13.1। इसकी स्टेटमेंट इस तरह है, टू बॉडीज आर ऑपोजिटली चार्ज विद 500 माइक्रोकूलम एंड 100 माइक्रोकूलम। तो चार्जेस की वैल्यू है Q1 इक्वल्स टू 500 माइक्रोकूलम और ये इक्वल्स टू फिर हो जाएगा 500 10 पावर माइनस 6 कूलम और Q2 की वैल्यू है 100 कूलम माइक्रोकूलम विच इज इक्वल्स टू 100 10 पावर माइनस 6 कूलम। तो इनके दरमियान फिर डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 0.5 मीटर। तो डिस्टेंस r इक्वल्स टू 0.5 मीटर और हमने फाइंड करनी है कूलम्स फोर्स F की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई किया जाएगा। कूलम लॉ की इक्वेशन होती है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस रिलेशन में अब वैल्यूज पुट करेंगे तो 9 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 500 10 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा 100 10 पावर माइनस 6 ओवर 0.5 स्क्वायर। ये फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 450 ओवर 0.2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1800 न्यूटन। सेकेंड एग्जाम्पल है 13.2। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 पिकोफैरेड। तो अगर डाटा लिखें तो कैपेसिटेंस C की वैल्यू है 100 पिकोफैरेड और ये इक्वल टू आ जाएगी 100 10 पावर माइनस 12 क्योंकि 1 पिको इक्वल टू है 10 पावर माइनस 12। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 50 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू 50 वोल्ट। फाइंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट कैपेसिटर कैन स्टोर, व्हाट विल बी चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर Q की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर चार्ज ऑन ईच प्लेट क्या होगा उसकी वैल्यू बतानी है हमने। तो चार्ज स्टोर क्रॉस ईच कैपेसिटर Q की वैल्यू होती है CV। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो 100 10 पावर माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा 50। इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी 5 10 पावर माइनस 9 कूलम और 10 पावर माइनस 9 जो है वो एक प्रीफिक्स है जिसको हम नैनो कहते हैं। तो ये फिर इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी 5 नैनो कूलम। तो ये है चार्ज स्टोर अक्रॉस कैपेसिटर और हर प्लेट के अक्रॉस भी इतना ही चार्ज होगा। सिर्फ फर्क ये होता है कि दोनों प्लेट्स पर चार्ज इक्वल होता है लेकिन पोलैरिटी में वो ऑपोजिट होता है। तो दोनों प्लेट पर एक पर प्लस 5 नैनो कूलम हो जाएगा और दूसरी प्लेट पर चार्ज इक्वल हो जाएगा माइनस 5 नैनो कूलम। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों प्लेट्स पर चार्जेस की जो वैल्यू है वो 5 नैनो कूलम ही होगी। तो चार्ज ऑन ईच प्लेट विल बी 5 नैनो कूलम। एग्जाम्पल 13.3 है। इसके बाद 3 कैपेसिटर विद कैपेसिटेंसेस 3 पिकोफैरेड 4 picofarad and 5 picofarad are arranged in parallel combination with a battery of 6 volt और 1 picofarad की वैल्यू दी हुई है 1 picofarad 10 पावर माइनस 12 farad। फाइंड दी टोटल कैपेसिटेंस, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर्स, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ये चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। पहले इनकी वैल्यू लिख लें। C1 हम लिख लेते हैं 3 पिकोफैरेड और ये फिर इक्वल आ जाएगी 3 10 पावर माइनस 12 फैरेड। C2 की वैल्यू है 4 पिकोफैरेड विच इज इक्वल टू 4 10 पावर माइनस 12 फैरेड
और इसी तरह C3 की वैल्यू है 5 पिको फैरेड इक्वल टू आ जाएगी 5 10⁻⁻12 फैरेड। और फिर वोल्टेज V की वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट। तो हमने जो कैलकुलेशन करनी है टोटल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर फाइंड करेंगे और इसके बाद क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर ये Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू फाइंड की जाएगी। अब देखिए कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए रिलेशन होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे 3 10⁻⁻12 प्लस फिर आ जाएगा 4 10⁻⁻12 प्लस 5 10⁻⁻12। तो ये ऐड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू आ गई है 12 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, या हम इसको लिख सकते हैं 12 पिको फैरेड। और फिर दूसरी हमने वैल्यू फाइंड करनी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो बाय प्रॉपर्टीज हमें मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में द सेम एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस या दिस वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो V1 इक्वल टू 6 वोल्ट आ जाएगा, वोल्टेज ऑफ द बैटरी के इक्वल V2 की वैल्यू भी 6 वोल्ट और V3 की वैल्यू भी इक्वल टू आ जाएगी 6 वोल्ट। और अब सी पार्ट में हमने फाइंड करना है चार्ज क्रॉस ईच कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की फंडामेंटल इक्वेशन होती है Q इक्वल टू CV। इस तरह फिर Q1 इक्वल टू आ जाएगा C1V 3 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाई 6 18 10⁻⁻12 कूलम विच इज इक्वल टू 18 पिको कूलम। Q2 की वैल्यू फाइंड करेंगे C2V की कुल आएगी तो 4 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये फिर वैल्यू इक्वल आ जाएगी 24 10⁻⁻12 कूलम और जिसको हम लिख सकते हैं 24 पिको कूलम। और इसी तरह हम Q3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर 3। तो Q3 फिर इक्वल आ जाएगा C3V 5 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 30 10⁻ आ जाएगी -12 कूलम विच इज इक्वल टू 30 पिको कूलम। एग्जाम्पल 12.4 है 3 कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 3 पिको फैरेड 4 पिको फैरेड एंड 5 पिको फैरेड आर अरेंज्ड इन सीरीज to a battery of 6 volt where 1 picofarad equals to 10⁻⁻12 farad. Find total capacitance of the series combination, quantity of charge across each capacitor और find करेंगे C part में voltage across each capacitor। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है और इसके लिए हम पहले तो डाटा लिख लेंगे। C1 इक्वल टू है 3 पिकोफैरेड विच इज इक्वल टू 3 10⁻⁻12 फैरेड और इसी तरह C2 की वैल्यू है 4 पिकोफैरेड विच इज इक्वल टू 4 10⁻⁻12 फैरेड। C3 की वैल्यू है 5 पिकोफैरेड 5 10⁻⁻12 फैरेड और इनके क्रॉस वोल्टेज V की वैल्यू है 6 वोल्ट और हमने कैलकुलेट करना है टोटल कैपेसिटेंस। V पार्ट में फाइंड करेंगे वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर V1 V2 V3 की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर C पार्ट है क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो C पार्ट में फाइंड करेंगे क्वांटिटी ऑफ चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए रिलेशन होगा 1/CE इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इनकी नेक्स्ट स्टेप में हमने C1 C2 और C3 की वैल्यूज पुट कर ली हैं और इसके बाद ओवर में आ रहा है 3 10⁻⁻12, सेकेंड फ्रैक्शन में आ रहा है 4 10⁻⁻12 और 5 10⁻⁻12। तो 3 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 60 हो गया इसका एलसीएम 60 10⁻⁻12 एलसीएम।
तो फिर न्यूमिनेटर में आ जाएगा 20 प्लस 15 प्लस 12 और इसके बाद फिर ये वैल्यू आ जाएगी 47 ओवर 60 10 पावर माइनस 12। जब हमने CE की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए बोथ साइड का रेसिप्रोकल कर दिया है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE की वैल्यू आ जाएगी 60 10 पावर माइनस 12 ओवर 47, तो 1.28 10 पावर माइनस 12 फेरेड और ये फिर इक्वल आ जाएगी 1.28 पिको फेरेड। और इसके बाद चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर फाइंड करना है और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन द सेम एंड दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज स्टोर अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज द सेम, तो फिर Q इक्वल आ जाएगा CEV 1.28 10 पावर माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 7.68 10 पावर माइनस 12 कूलम, या इसको हम लिख लें 7.68 पिको कूलम। इसके बाद C पार्ट है वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर फाइंड करेंगे और हमें मालूम है कि Q इक्वल होता है CV के। इस तरह V1 इक्वल आएगा Q ओवर C1, वैल्यूज पुट करेंगे 7.68 10 पावर माइनस 12 ओवर C1 की वैल्यू गिवन थी 3 10 पावर माइनस 12। तो आफ्टर डिवीजन ये V1 की वैल्यू आ जाएगी 2.56 वोल्ट। सिमिलरली V2 की वैल्यू होगी Q ओवर C2 7.68 10 पावर माइनस 12 ओवर 4 10 पावर माइनस 12, ये वैल्यू इस तरह आ जाती है 1.92 वोल्ट। और फिर V3 की वैल्यू आ जाएगी Q ओवर C3, तो 7.68 10 पावर माइनस 12 ओवर 5 10 पावर माइनस 12 और ये फिर वैल्यू आ जाएगी 1.54 वोल्ट के इक्वल। और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट होता है। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।